सर्वांचं मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. सर्व आभासी पटलावर उपस्थित असलेल्या सर्वांचं मी सर्वप्रथम स्वागत करते. आज आपण BA, BCom आणि BSc प्रथम वर्षात कोणाच तरी माईक सुरू आहे, अनम्यूट करा प्लीज, म्यूट करा. BA, BCom, BSc प्रथम वर्षातील सर्व विद्यार्थ्यांकरिता आज आपण आभासी पटलावर ऑनलाईन योग प्रशिक्षण कार्यशाळेचं आयोजन केलं आहे. या कार्यशाळेचे अध्यक्ष माननीय प्राचार्य डॉक्टर दीपक फुलारी सर यांचंही मी या ठिकाणी स्वागत करते. तसंच आजच्या या कार्यशाळेमध्ये मी स्वतः आपल्याला योग आणि योगाचा इतिहास आणि त्याचा उपयोग याच्याविषयी थोडक्यात मार्गदर्शन करणार आहे. तसंच आज आपल्याला या प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षक म्हणून डॉक्टर दत्तात्रय लांब सर, पतंजली योग गुरु हे आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. त्यांचे देखील मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करते. तसेच प्रमुख उपस्थितीमध्ये क्रीडा विभाग प्रमुख डॉक्टर राहुल चव्हाण सर आणि माझ्या सहकारी डॉक्टर सुवर्णा वाघुले, तसेच सर्व महाविद्यालयातील सर्व सहकारी आणि उपस्थित विद्यार्थी या सर्वांचं मी या आभासी पटलावर स्वागत करते. सर्वप्रथम मी आपल्याला या कार्यशाळेमध्ये प्रास्ताविक करण्याची विनंती डॉक्टर राहुल चव्हाण सर यांना करते. चव्हाण सर. नमस्कार मॅडम. आज दिनांक 4 मार्च 2026 आपण योग याविषयी जी ऑनलाईन कार्यशाळा घेतली आहे यासाठी आपल्याला प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून श्री लांब दत्तात्रय हे आपल्याला लाभलेले आहेत. पतंजली योग गुरु आहेत. त्यांचं मी परिचय करून देण्यासाठी आपल्या समोर प्रस्तुत आहे. ते एक्स आर्मी मॅन आहेत. त्यांनी माजी सैनिक म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे. सैन्य दलामध्ये सुद्धा त्यांना काम करत असताना योगाच्या प्रती आवड निर्माण झाली. त्याच्यानंतर त्यांनी योगाचे विविध कोर्सेस जे आहेत ते इन सर्व्हिस सुद्धा केले. त्याच्यानंतर सर्व्हिस त्यांची पूर्ण झाल्यावर शॉर्ट सर्व्हिस त्याच्यानंतर त्यांनी पतंजली कडून 1 इयर योगाचं जे प्रशिक्षण आहे ते पूर्ण केलं. ओंकार योग एज्युकेशन सेंटर योगा सेंटर म्हणून त्यांचं एक संस्था आहे जे निशुल्क योग शिबिर अंबेजोगाईमध्ये त्यांनी जवळपास 200+ योग शिबिर ऑनलाईन त्यांनी आयोजित केलेले आहेत. असे खूप प्रशिक्षित श्री लांब सर आहेत. योगाचा तसा विषय जे आहे ते आपल्याला NEP मध्ये सर्व विद्यार्थ्यांना अनिवार्यपणे शिस्तीमध्ये को सब्जेक्ट म्हणून आलेलाच आहे. त्याच्या बाबतीत सिलेबस व माहिती मॅडम पुढे देणारच आहे. जास्त वेळ न घेता मी एवढंच प्रास्ताविक करून थांबतो. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सर. यानंतर मी थोडक्यात आपल्याला अष्टांग योग म्हणजे काय आणि योगाचा इतिहास, योगाचे फायदे थोडक्यात सांगणार आहे. यानंतर आपल्याला लांब सर सर्व प्रशिक्षण करत असताना ते पण माहिती सांगतील. आपला हा जो पेपर आहे BA, BCom, BSc तिन्ही वर्षाला प्रथम सत्राला CCचा जो सेकंड पेपर आहे हा आपल्याला का ठेवला शासनाने, तर आपल्याला कुठलंही जर चांगलं कार्य करायचं असेल, आपल्याला जीवनामध्ये जर एखादं ध्येय गाठायचं असेल तर आपल्याला त्यामध्ये शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक सगळं आरोग्य चांगलं ठेवलं तरच आपली आरोग्याविषयीची संकल्पना पूर्ण होऊ शकते आणि आपल्याला निरोगी आयुष्य लाभू शकते. त्यामध्ये योगाचं खूप महत्व आहे. यामध्ये अष्टांग योग जो आहे तो लोकांना सजगता आणि शारीरिक आरोग्यासाठी फायदे देण्याच्या दृष्टिकोनातून तो अत्यंत लाभकारी आहे. यामध्ये अष्टांग योग ज्याला आध्यात्मिक ज्ञानाचा 8 अंगाचा मार्ग म्हणून ओळखले जाते, तो योगाच्या विशाल परिदृष्ट्या ज्या आहेत त्याच्यामध्ये एक सखोल आणि शिस्तबद्ध सराव जर आपण केला तर यामध्ये आपण आपला अखंड निर्माण करू शकतो आणि आपलं शारीरिक आरोग्य आपण उत्तम, शारीरिक आणि मानसिक आपलं आरोग्य जे आहे ते उत्तम राखू शकतो. यामध्ये अष्टांग योग म्हणजे काय, तर अष्टांग योग हा पतंजलीच्या योगसूत्रामध्ये योगाच्या वर्गीकरणापैकी एक आहे. ज्यामध्ये असे मानले आहे की कर्म म्हणजे कृती जी आहे ती ध्यान, शिस्त आणि अंतर्गत किंवा बाह्य शुद्धीकरण किंवा शारीरिक व्यायामाद्वारे नैतिक आणि नैतिकदृष्ट्या योग्य राहून इष्टतम मानसिक किंवा शारीरिक आरोग्य प्राप्त केले जाऊ शकते. त्याला अष्टांग योग असं म्हणतात. या योगाचं
जो आहे ते योग्य कृती, ध्यान आणि शिस्त आणि व्यायाम यांच्या मदतीने आपण हा अष्टांग योग जो आहे तो साधू शकतो. या अष्टांग योग जो आहे याची उत्पत्ती कधी झाली तर 1900च्या दशकामध्ये भारतीय योगगुरू टी कृष्णमाचार्य यांनी त्यांचे शिष्य जे आहेत के पट्टाभी जोईस यांनी अष्टांग योग शिकवला. त्यानंतर 20व्या शतकामध्ये जोईस यांनी अष्टांग योगात जलद गतीने सूर्य नमस्कार किंवा सूर्य शारदा आसनाचा समावेश केला आणि ते भारतीय कुस्तीगीर आणि जॉन्मस्टनना शिकवले. तेव्हापासून हा योग प्रकार लोकांमध्ये लोकप्रिय झाला. भारत आणि इतर पाश्चात्य राष्ट्रांमध्ये देखील सांस्कृतिक संवादामुळे अष्टांग योग जो आहे तो पश्चिम जगातही लोकप्रिय झाला आहे. आता हा योग जागतिक लेवलवर गेला आहे तर आपल्याला देखील तो माहित पाहिजे, म्हणून ह्या अभ्यासक्रमामध्ये याची रचना केली आहे जेणेकरून आपल्याही विद्यार्थ्यांचं शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक आरोग्य चांगलं राहील. तर अष्टांग योगाचा अर्थ जो आहे, अष्टांग योग म्हणजे 8 अंग किंवा शरीराचे अवयव. यामध्ये जे मानसिक आणि शारीरिक आरोग्य, ध्येय आणि आध्यात्मिक ध्येय साध्य करण्यासाठी अष्टांग योगाचे 8 घटक किंवा मार्ग दर्शविले आहेत. यामध्ये अष्टांग योगाचे 8 मार्ग जे आहेत ते कोणते ते आपण थोडक्यात बघूया. पहिलं तत्व जे आहे ते यम तत्व आहे. हे हिंदू धर्मातील नैतिक नियम यांना नैतिकदृष्ट्या योग्यरित्या करावे. अष्टांग योगचा सराव करण्याकरिता व्यक्तीसाठी हे कर्तव्य आहे आणि याच्या नियमाचं पालन केलं तर व्यक्तीला मानसिक शांतता लाभते, असं ह्या योगाचं तत्व आहे. यामध्ये अहिंसा, सत्य, चोरी न करणे, ब्रह्मचर्य किंवा पवित्रता पाळणे, लोभ न बाळगता आपण सर्व कामे करणं असं या योगाचं तत्व आहे. दुसरा नियम याच्यामधला जो आहे तो आहे वैयक्तिक शिस्त. अष्टांग योगाचा हा दुसरा घटक लोकांच्या मन आणि शरीर शुद्धीकरणासाठी हा घेतला जातो. यामध्ये शौच म्हणजे शरीर, मन आणि वाणी शुद्ध करण्यासाठी ची सवय. त्यानंतर संतोष म्हणजे समाधान, संयम आणि सहिष्णुता स्वीकृती करणे. तपस म्हणजे तुमच्या भावना आणि कृतीवर नियंत्रण ठेवणे. त्यामध्ये आपल्या अंगी चिकाटी असलं पाहिजे, आत्मशिस्त असली पाहिजे. त्यानंतर स्वाध्याय म्हणजे स्वतःची जाणीव आपल्या स्वतःला झाली पाहिजे. त्यानंतर ईश्वरी प्राणधान म्हणजे तुम्ही ज्यावर देवतावर ज्या विश्वास ठेवता त्याला न बदलता त्याच्यावर आपली ध्यान धारणा असली पाहिजे, त्याचं चिंतन आपण सतत केलं पाहिजे. त्यानंतर आसन म्हणजे ध्यान धारण्यासाठी वापरल्या जाणारे आसने. यामध्ये योग्य सूत्रामध्ये उल्लेख केलेल्या मुख्य आसनाचे खालील 4 प्रकार आहेत. त्यामध्ये पद्मासन आहे, स्वस्तिक आसन आहे, दंडासन आहे, वीरासन आहे. याच्याविषयी लांबसर आपल्याला सविस्तर माहिती सांगतील. त्यानंतर प्राणायाम, श्वास घेण्याचा व्यायाम जो आहे त्याला प्राणायाम म्हणतात. प्राणायाम म्हणजे एखादी व्यक्तीची ज्याची श्वासोश्वासाच्या प्रक्रियेवर नियंत्रण प्राप्त करणे आणि श्वास घेण्याचा व्यायाम त्याच्यामध्ये समाविष्ट केला जातो. त्यानंतर 5वा याच्यामध्ये आहे तो आहे प्रत्याहार म्हणजे बाह्य वातावरणावर आधारित संवेदी अनुभवाचा परिणाम कमी करून स्वतःच्या मनावर आत्मपरीक्षण करण्याची प्रक्रिया होय. त्यानंतर 6वा आहे धारणा, एकाग्रता. एखादी व्यक्ती इंद्रियांच्या अनुभवावर नियंत्रण ठेवते आणि आत्मनिरीक्षण करण्याची एकाग्रता होऊ शकते, त्याला धारणा असे म्हणतात. त्यानंतर पुढचं आहे ध्यान. धारणेद्वारे मन शांत केल्यानंतर एखादी व्यक्ती ज्ञानाद्वारे एखादी विशिष्ट कल्पनेवर किंवा वस्तूवर लक्ष केंद्रित करून त्याबद्दलचे खरे ज्ञान मिळवू शकते, असे हे ध्यान आहे. आणि शेवटचं जे आहे ते समाधी म्हणजे मोक्ष. समाधी ही स्थिती अशी असते की या अवस्थेमध्ये एखादी व्यक्ती स्वतःला ज्या कल्पनेवर किंवा वस्तूवर ध्यान एकाग्र करते ती त्याला जाणीवेपासून मुक्त करते किंवा कल्पना किंवा वस्तूशी संबंधित इच्छा पासून अलिप्त राहून स्वतःला आपण सर्वस्वी अर्पण करू शकतो, दुःखांपासून मुक्तता करू शकतो, असा हा अष्टांग योग आहे. या अष्टांग योगामध्ये सूर्यनमस्कारला देखील खूप महत्व आहे. सूर्यनमस्कार जे आहे त्याच्यामध्ये देखील त्याचे 13 आसन आहेत. प्राणायाम आहे, उत्तानासन आहे, पद्महस्तासन आहे,
अश्वसंचलन आहे, पर्वतासन, दंडासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालन, पदहस्तनासन, त्यानंतर हस्त उत्तानासन आणि प्राणायामासन असे हे 13 प्रकार जवळपास आहेत. त्याच्यापेक्षा आणखी जास्तीची माहिती लांबसर आपल्याला सांगतील. मी थोडक्यात तुम्हाला फक्त याची ओळख करून देत आहे. आता हे अष्टांग जे योग आहेत याचे फायदे काय आहेत? तर याचे फायदे मनाला आराम देणे, वाढलेली जागरूकता वाढवणे, वाढलेली आत्मशिस्त किंवा आत्मनियंत्रण करणे, वाढलेले चयापचय आपण सुस्थितीत आणू शकतो, पचन सुधारणे, ताण आणि चिंता कमी करणे, शरीराला ताकद आणि लवचिकता प्रदान करणे, वजन कमी करण्यास मदत करते, रक्ताभिसरणास सुधारते, धमन्या आणि शिरामधील विषारी पदार्थ साफ करते, त्वचा सुधारते, वृद्धत्व कमी करते, त्यानंतर पचन आणि एकूण आतड्यांचे आरोग्य सुधारते, आनंद वाढवते, लक्ष केंद्रित करण्याची शक्ती वाढवते, त्यानंतर झोपेचे चक्र सुधारते, सहनशक्ती आणि सहनशक्तीची वाढवण्यासाठी मदत करते, स्नायूंच्या वस्तुमानात वाढ करते, आध्यात्मिक पातळीवर आपलेपणा, करुणा आणि सहानुभूतीची भावना निर्माण करण्यास हे अष्टांग योग आपल्याला मदत करते. म्हणजे एवढे त्याचे जर फायदे असतील आणि हे जर आपण आत्मसात केलं तर आपल्याला जे आपल्या आयुष्यामधलं ध्येय आहे, विशेषतः विद्यार्थ्यांना परीक्षाभिमुख होत असताना देखील आपण आणि स्वतःचं जीवन जगत असताना नकारात्मक भूमिका अनेक वेळा आपल्या मनामध्ये येते आणि यावर आपल्या स्वतःचं नियंत्रण प्राप्त करण्याकरता आपल्याला योग किंवा अष्टांग योगाकडे आपल्याला वळलं पाहिजे. या अनुषंगाने शासनाने नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये या पेपरचा अंतर्भाव केला आहे. या सत्रामध्ये आपल्याला हा पेपर आहे, त्या अनुषंगाने आपल्याला प्रात्यक्षिकामध्ये सर्व योगाचे प्रकार आपल्याला आत्मसात झाले पाहिजेत, त्याचा आपल्याला सराव देखील झाला पाहिजे. मला वाटतं चव्हाण सर 7 दिवसाचं परत आपल्यासाठी प्रशिक्षण शिबिर ठेवणार आहेत. आज आपण आभासी पटलावर त्याची हलकीशी ओळख लांब सरांकडनं करून घेणार आहेत आणि नंतर लांब सरांकडनंच आपण हा 7 दिवसाचं प्रशिक्षण देखील आपण घेणार आहोत. एवढी अल्पशी माहिती मी इथे सांगते आणि माझ्या वाणीला विराम देते. यानंतर आपल्या आभासी पटलावर आजच्या या कार्यशाळेचे अध्यक्ष म्हणून आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर दीपक फुलारी सर आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. मी सरांना अध्यक्षीय समारोप करण्याची विनंती करते. त्यानंतर आपलं प्रशिक्षण सत्र आपल्याला सतत कंटिन्यू करता येईल. डॉक्टर फुलारी सर. हॅलो, नमस्कार. नमस्कार सर. हा, BA, BSc, BCom प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विद्यापीठाने नवशैक्षणिक धोरणामध्ये योग विज्ञान किंवा योगाच्या बाबतीमध्ये एक महत्वाचा असा विषय ठेवलेला आहे. या योगाच्या अनुषंगाने आज आयोजित केलेल्या कार्यशाळेसाठी या विभागाचे प्रमुख डॉक्टर राहुल चव्हाण सर, डॉक्टर अंकुश मॅडम आणि आज आम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी इथे उपस्थित असलेले आदरणीय लांब सर आणि सर्व विद्यार्थी बंधू आणि भगिनी. मित्रांनो, आता मॅडमनी आपल्या वक्तव्यामध्ये सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे. हा पेपर विद्यापीठाने का ठेवला, त्याच्या पाठीमागचा उद्देश काय आहे आणि तुम्हाला ह्याचा जीवनामध्ये, आपल्या करिअरमध्ये, आपल्या रेग्युलर डे टू डे लाईफ मध्ये कसा उपयोग आहे त्याचा थोडक्यात त्यांनी आढावा सांगितला. त्याचं प्राचीन महत्व सांगितलं. त्याचबरोबर आपल्याला या पेपरच्या अनुषंगाने आपल्याला काय काय शिकायला मिळणार आहे किंवा आता लांब सर काय काय शिकवणार आहे या अनुषंगाने त्यांनी मार्गदर्शन केलेलं आहे. मित्रांनो, आपल्या सर्वांना माहित आहे की भारत हा अत्यंत प्राचीन असा देश आहे आणि या प्राचीन देशामध्ये योगाला खूप महत्व आहे. मॅडमनी आता आदरणीय महर्षी पतंजली यांचा संदर्भ देऊन त्यांच्या अभ्यासाचं आता सविस्तर असं वर्णन त्यांनी केलेलं आहे. मित्रांनो, योग एक परिपूर्ण विज्ञान आहे असं मला वाटते. एक पूर्ण जीवनशैली आहे, एक पूर्ण चिकित्सा पद्धती आहे आणि एक पूर्ण अध्यात्म विद्या सुद्धा आहे. योगाच्या बाबतीत लोकप्रियतेचे रहस्य आपल्याला जर म्हटलं तर
यासाठी कुठल्याही प्रकारचा अपवाद नाही किंवा लिंग, जात, धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा असं काही नाहीये. हे एक अत्यंत साधं असं विज्ञान आहे जे कुणीही आपल्या सोयीनुसार, आपल्या सवडीनुसार शिकू शकतो आणि ते अनुकरण करू शकतो, अंमलात आणू शकतो. आणि याचा जर आपण नियमितपणे जर अभ्यास केला तर आपण ह्याचे चमत्कारिक जे काही परिणाम आहेत ते आपल्या शरीरावर आपल्याला दिसायला लागतात. फक्त योग हा शरीरापुरता मर्यादित नाही, तंदुरुस्त ठेवण्यापुरता मर्यादित नाही. तर मित्रांनो, आता मॅडमनी म्हणल्याप्रमाणे आपल्याला जर जीवनात यशस्वी व्हायचं असेल, आपल्याला जर विविध क्षेत्रामध्ये करिअर करायचं असेल, तर आपलं मानसिक स्वास्थ्य हे निरोगी ठेवणं फार महत्वाचं असते. त्यामुळं शरीराबरोबरच मानसिक स्वास्थ्य सुद्धा निरोगी ठेवण्याचं काम हे योग करत असते. म्हणून आपण या अनुषंगाने या विषयाचं महत्व आपण समजून घ्यावं, आपल्या जीवनामध्ये त्याचं अनुकरण करावं. आपल्याला विद्यापीठाने, शासनाने अत्यंत महत्वाची अशी संधी उपलब्ध करून दिलेली आहे. या संधीचं तुम्ही निश्चितच सोनं करावं असं मी तुम्हा सर्वांना आव्हान करतो. या प्रसंगी तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि लांब सरांचेही आभार मानतो की त्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन मागच्या वर्षी सुद्धा आपण वेळातला वेळ काढून वेळ दिला. यावर्षी सुद्धा फिजिकली आपण घेणार होतो, परंतु काही कारणामुळे आणि विद्यार्थ्यांच्या थोडस प्रेझेंटीमुळे आणि त्याला थोडस रेस्पॉन्स मिळेल की नाही म्हणून आम्ही तो टाळला. तरी आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन ऑनलाईन पद्धतीने विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शनासाठी उपलब्ध आहात, त्याबद्दल तुमचे मी आभार मानतो आणि परत तुम्हा सर्वांना शुभेच्छा देतो. आमचे धन्यवाद. धन्यवाद सर. यानंतर आपल्या या कार्यशाळेसाठी प्रशिक्षक म्हणून उपस्थित असलेले डॉक्टर दत्तात्रय लांब सर, पतंजली योग गुरु यांना मी विनंती करते की त्यांनी आपण विद्यार्थ्यांना उद्बोधित करावं. धन्यवाद मैम. योग अभ्यास के ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में आए हुए सभी साधकों का कोलेश्वर महाविद्यालय अंबाजोगाई और ओमकार योग शिक्षण संस्था अंबाजोगाई उनकी ओर से सबको एक बार प्रणाम करते हैं. तो शुरुआत करते हैं हम आज के अभ्यास की. योग का अर्थ जोड़ना, मिलन करना, सहयोग करना होता है. महापुरुषों ने विविध ग्रंथों में योग को अपने अमृतवाणियों से परिभाषित किया है. जैसा कि महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग चित्तवृत्ति निरोध, यानी मन की तमाम अवस्था को रोकना योग है. उसी प्रकार से भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धियो संभूत्वम समत्वम योग उच्यते एंड योग कर्मशु कौशल. तो ये भगवद गीता की 50वीं पंक्ति है. तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख हो या दुख हो, हानि हो या लाभ हो, मन, इंद्रिय और प्राण इनकी समान एकरूपता होना चाहिए. सबसे बड़ा योग है समत्वम योग उच्यते. उसी प्रकार से मन, इंद्रिय व प्राण इनकी समान एकरूपता योग है. WHO भी कहता है कि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाने का एकमात्र साधन है. तो आइए इस योग अभ्यास में हम अपने आप को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हैं. तो कमर गर्दन सीधा करके बैठना है, नेक बैक स्ट्रेट. किसी भी अवस्था में आप बैठ सकते हैं. जैसा ये वाली जो अवस्था है अभी जैसे बैठे हैं, ये है सुखासन, लेकिन इसमें भी कमर और गर्दन सीधा होना चाहिए. जब हम एक पाँव उठा के दूसरे पाँव के ऊपर रखते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध पद्मासन. तो जो अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं तो अर्ध पद्मासन में बैठिए. और पद्मासन लगाने के लिए तो फ्री प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है. थोड़ा हाथ और पाँव का व्यायाम होता है, कुछ बटरफ्लाई पोज होते हैं पाँव के, तब ये पद्मासन इस प्रकार से लग जाता है. तब
जो नए साधक है उन्हें पद्मासन नहीं लगाना है। जो पुराने साधक है, जो योगाभ्यास से जुड़े हैं 3-4 महीने से, जो पद्मासन लगा सकते हैं वही लगाए, क्योंकि इसमें जितना बताया गया है कि सावधानी खास ध्यान रखना है, क्योंकि हम योग अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए योग करते हैं, ना कि बीमार होने के लिए। जब भी बोला गया है कि ये नहीं करना है तो नहीं करना है, तो जब अभी बोला गया है कि पद्मासन नहीं करना है, अर्ध पद्मासन आप कर सकते हैं हल्का सा, फिर भी पाव चेंज करना है इस प्रकार। तो ये बैठने की अवस्था है, कमर और गर्दन सीधा होना चाहिए। और ये जो हमारे ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसको मराठी में बोलते हैं ज्ञान मुद्रा। तो इस प्रकार से इजी रखना है, हाथ यहाँ से खम रखना है, ऐसा नहीं कि ऐसा टाइट नहीं शरीर को छोड़ना है, बिल्कुल इजी रखना है। यहाँ से खम हल्का सा, कमर और गर्दन सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गर्दन आगे झुकी है फिर आप ओम बोल रहे, तो ऐसा नहीं। कमर और गर्दन जब हम सीधा करते हैं तो जो हमारी ईड़ा, पिंगला और जो सुषुम्ना नाड़ी है, तीनों नाड़ियों में जो हमारा ऑक्सीजन जो प्रवाह है वो सुचारू रूप से बहने लगता है। इसलिए हमेशा कमर गर्दन सीधा करके बैठना है। बोथ हैंड इज ज्ञान मुद्रा, आई सॉफ्टली क्लोज, आंखें कोमलता से बंद रखना है। फोकस इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ध्यान सांस प्रश्वास पर रखना है। आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। Now bring your attention to quiet. Command session working here. Focus your attention on that command. अब अपना ध्यान भूमध्य रेखा पर लाना है, जहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं। वहाँ पर आज्ञा चक्र कार्यरत है, उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। अब मन के अंदर जितने विचार आ रहे उसे आने दीजिए, जितने विचार जा रहे उसे जाने दीजिए। अभ्यास का नाम निष्पत्ति भाव। इस निष्पत्ति भाव के साथ 3 बार ओम का उच्चार, फिर प्रार्थना, फिर लघु शांति मंत्र। ध्यान रहे ओम का उच्चार करते समय अ, ओ और म, इन 3 शब्द का इस्तेमाल जरूर करें। ओम उच्चार के लिए लंबी और गहरी सांस भरना है और शुरू करते हैं एक साथ सभी। अब यहाँ से एक प्रार्थना गाते हैं, जो सार्वभौम प्रार्थना है, जो हम 21 जून में गाते हैं। एक साथ बोलते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो ये गुरुजनों के लिए रब करते हैं और एक प्रार्थना। ओम संगचदुम समवददुम समवो मनासि जानतं देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे
संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को नमन करना है। Both hand is simulating the sprite of the plate. Salute your parents, Gurujan, and parent it with heart. And salute the world power Sadashiva who give this beautiful life. Bring thought inside the mind. Whatever for the welfare of your palm दोनों हाथों को करना है। जब आंखों पर लगाना है, एक बार फिर से रब कीजिए। आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक दो बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस ज्ञान मुद्रा में आते हैं। तो इस प्रकार से योगाभ्यास की शुरुआत करना है। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट योगा की शुरुआत करते हैं। पहले जो हमारा मन है, जैसा कि बताया गया है कि मन, इंद्रिय और प्राण, इनकी समान एकरूपता योग है। सत्संग करना जरूरी होता है। पूजा पाठ करना शरीर के लिए मानसिक तौर पर अच्छा होता है, क्योंकि इससे मन एकाग्र होता है। सत्संग से, भजन कीर्तन से तथा आध्यात्मिक ज्ञान से, क्योंकि हमारा जो मन है चंचल होता है, एक जगह रुकता नहीं कभी। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है मन को कंट्रोल करने के लिए। और परमात्मा का रूप है, हम परमात्मा के ऊपर शक नहीं करेंगे यदि हम सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। तो परमात्मा का जो रूप है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं सत्संग द्वारा। यदि हम सत्संग नहीं करते हैं तो हम बोलेंगे कि परमात्मा भी कुछ नहीं है। इसलिए सत्संग की आवश्यकता होती है। और शरीर के सभी जॉइंट खोलने के लिए आसन प्राणायाम की आवश्यकता होती है। और हमारे आत्मा को पवित्र बनाने के लिए, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, ज्ञान का गुण, पवित्रता का गुण, सुख, शांति, आनंद, शक्ति का गुण, तो ये गुण हमारे विकसित होने लगते हैं यदि हम ध्यान करते हैं, राजयोग मेडिटेशन करते हैं, अमृत वाला मेडिटेशन करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के मेडिटेशन होते हैं। तो ये सारे जो मेडिटेशन हैं अष्टांग योग के अंदर ही आते हैं। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अष्टांग योग का पालन करो। तो अष्टांग योग, जैसा कि मैम ने बताया, इसका एक ही शब्द में परिभाषा है, लंबी परिभाषा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योष्ठा वरदान। एक बार फिर से सुनिए इसकी जो परिभाषा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योष्ठा वर्गानी। तो ये 8 प्रकार के अष्टांग योग के पार्ट है। तो जो पहला है यम के परिभाषा बताते हैं आपको। अहिंसा, सत्यास्तय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, पंच यमः। शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर परिधान, पंच नियमः। जब हम यम और नियम का पालन करते हैं तो जो तीसरी स्टेप आती है आसनों की, स्थिरम सुखम आसन। तो ये आसन के स्थिरम सुखम आसन। तो ये आसन, जैसा कि हमने बताया, अलग अलग प्रकार के आसन होते हैं। 5 पोजीशन से आसन करना चाहिए हमेशा। हम क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग करते हैं और 2-3 आसन करते हैं। बस ऐसा ऐसा कर दिया, ताड़ासन, बस ऐसा ऐसा कर दिया, बस बोलते हैं कि व्यायाम हो गया थोड़ा। तो आसन 5 पोजीशन से करना चाहिए। पहली पोजीशन है पीठ के बल, फिर है पेट के बल, फिर है दंडासन, फिर वज्रासन और फिर स्टैंडिंग आसन। तो ऐसे 5 प्रकार से आसन करना चाहिए, 5 पोजीशन से। तो आज भी करेंगे हम 4-4, 5-5 आसन हर एक पोजीशन से। और जब आसन में हम निपुण हो जाते हैं तो अगला है प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास सति और गति विच्छेद प्राणायाम। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि
जितना हम लंबा और गहरा सांस लेंगे, तो लंबा और गहरा सांस कौन लेता है सबसे ज़्यादा? कछुआ। कछुआ यानी कासव। तो कासव क्या करता है, 1 मिनट में 4 से 5 सांस लेता है, और उसकी जो एज है 1,000 साल है। सांप है, सांप भी 4 से 5 सांस लेता है 1 मिनट में, और उसकी भी एज 1,000 से ऊपर है, क्योंकि ये क्या करते हैं, लंबी और गहरी सांस लेते हैं। और जल्दी जल्दी ये सांस लेने वाले जो प्राणी हैं, एक तो है खरगोश, ससा। खरगोश 1 मिनट में 40 से 42 सांस लेता है। एज है 8 से 9 साल। और दूसरा जो है स्वान यानी डॉग। तो डॉग 13 से 14 साल 15 साल के अंदर अंदर वो भी मर जाता है, क्योंकि वो भी जल्दी जल्दी सांस लेता है। जितने हमारे पक्षी हैं, ये सात्विक भोजन करते हैं पक्षी, मांसाहार बहुत कम होते हैं। जो मांसाहार भोजन करता है, तो जैसा कि बताया गया है कि जो मीट यानी मटन जो खाता है, एक बार मटन खाने के बाद 72 घंटे तक कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पीते रहना है। लेकिन हम क्या करते हैं, 72 घंटा नहीं, 12 घंटे के बाद ही हम दूसरा खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसको पचन होने के लिए मीट को 72 घंटा लगता है। और जो मुर्गा होता है, तो मुर्गे को पचन करने के लिए 24 घंटा लगता है, इसलिए खाना ही नहीं है। शाकाहार भोजन सबसे अच्छा होता है। तो कई बोलते गुरु जी हम तो मीट खाते हैं, हम खाएंगे नहीं। हम बोलते खा लो, महीने में 1 बार खा लो, लेकिन 72 घंटे तक भूखा रहो। बोले सर ये तो नहीं होता। फिर ये नहीं होता तो फिर चर्बी बन जाती है, उसकी एक्स्ट्रा चर्बी बन जाती है, जब पचता नहीं है। तो कोई भी डाइट खाना चाहिए जितना हम पाचन कर सके। तो ये जो आसन है, सारे रोगों को दूर करने के साथ शरीर को लचीला बनाते हैं। प्राणायाम प्राण शक्ति को बढ़ाता है। मनुष्य जैसा कि 1 मिनट में 17 से 18 सांस लेता है। अभी तो बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने लगे हैं लोग, इसलिए 30-40 साल के अंदर अटैक आ रहे लोगों को, क्योंकि पुराने जमाने में योग की आवश्यकता नहीं होती थी। सात्विक भोजन करते थे, खेतों में जाते थे, वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन मिलता था। और जो खेती जो बोई जाती थी, उसके अंदर जो धान्य बोया जाता है, तो उसमें गोबर डालते थे। अभी तो रसायन डालते हैं, इसलिए जो जमीन की वो भी खत्म हो गई है। तो हम जितना भी हम खा रहे, केमिकल खा रहे हैं, सारा केमिकल जाता है हमारे पेट के अंदर। और हम जिस शहर के अंदर रहते हैं, वहाँ नालियाँ है, गंदगी है, कचरा लोग डालते हैं पास में, गाड़ियों का धुआं है। इसलिए हमारे जो जितना भी धुआं है, हमारे जो लास्ट में जो हमारे फेफड़ों के अंदर जो अलवेरी है, वहाँ पर जाके बढ़ जाता है। वहाँ से शुरुआत हो जाती है कार्बन जमने की, और जब वो गले तक आ जाता है, ब्रोंकाई, ये सारे काली काली हो जाती है। फिर बोलते हैं कि दमा हो गया, दमा हो गया। तो अब इसको दूर करने के लिए, हम तो रहना तो हमने शहर में है, हम गांव में तो जा नहीं सकते, घर तो हमारा शहर में है। तो शहर में रहना है, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी करना है, नौकरी भी करना है। तो करे तो क्या करें? अब हमारे पास खेती तो है नहीं, फल खाए तो कहाँ से गए? तो जो खाया है बस उसी को नमक पानी से धोना है, गर्म पानी से उसके अंदर नमक डाल के सारे फल फ्रूट को धोना है। अब खाना तो पड़ेगा ही, लेकिन जब अंदर जितने भी टॉक्सिन जाते हैं तो कपालभाति कार्य करता है। और जो भस्त्रिका है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, दुर्गंध है, उसको बाहर फेंकने का कार्य करता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो ये प्राणायाम 7 प्रकार के प्राणायाम जरूर करना चाहिए। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, उदित प्राणायाम, प्रणव प्राणायाम, शीतली शीतकारी। तो अलग अलग प्रकार के प्राणायाम होते हैं, 17-18 वैसे प्राणायाम है। वैसे तो 40-50 प्राणायाम है, लेकिन हम मेन जो है 7 ही प्रकार के सिखाते हैं। आज भी आपको सिखाएंगे 7 प्रकार के प्राणायाम। जब हम प्राणायाम के अंदर निपुण हो जाते हैं, तो जो अगला स्टेप आता है, स्व विचार संप्रयोगे चित्त स्वरूप नुकार इंद्रियाना प्रत्याहार। तो इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। प्रत्याहार यानी इंद्रियों के ऊपर संयम। यदि मिठाई का कोई टुकड़ा भी आपके सामने रखता है और बोलता है इसको खा लो, तो हम 2 बार तो सोचते हैं कि हम इसके अंदर पहले तो क्या है, चीनी होगी, चीनी शरीर के लिए हानिकारक है। फिर बोलेंगे इसके अंदर रिफाइंड डाला होगा, रिफाइंड भी अच्छा नहीं, तेल भी अच्छा नहीं है। इसके बारे में सोचने शक्ति
बढ़ जाती है जब हम प्राणायाम लगातार करते हैं। फिर बोलेंगे इसके ऊपर मक्खी भी तो गिरी होगी। अब जिसने बनाया, अब वो उसने किस भाव से बनाया गया उस मिठाई को। तो हम भी जब खाना बनाते हैं तो वो जो ब्रह्म कुमारी के जो गाने होते हैं, अमृत वेला मेडिटेशन, उसके बाद जो सुबह सुबह आज की मुरली, इस प्रकार से हम सुनते सुनते खाना बनाते हैं। क्योंकि जो हम खाना बना रहे हैं, लोग बोलते हैं कि इन्होंने, ये महाराज है, किसी के घर में खाना नहीं खाते। खाना किस लिए नहीं खाते कि वो किस भावना से खाना बनाया गया है। आप कोई गुस्से में खाना बनाया होगा तो वो सारे गुण उसके अंदर जाते हैं। आपने एक उदाहरण देते हैं आपको एक मंदिर का। जब हम मंदिर के अंदर जाते हैं, मंदिर के अंदर जब पुजारी आपको पानी देता है, खाली पानी होता है उसके अंदर, लोटे का पानी देते हैं आपके हाथ के ऊपर। जब आप उस पानी को पीते हैं तो आपको टेस्ट लगना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पानी है, लेकिन किस भाव से दिया गया है। वहाँ पे मंत्र गाते हैं मंदिर के अंदर, जो पुजारी है, जो ब्राह्मण जी है, तो मंत्र गाते हैं। और उस मंत्रों से वहाँ का जो वातावरण है, यदि हम ध्यान और प्राणायाम मंदिर के जो कंपाउंड है उसके अंदर जाके करते हैं तो बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है, वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। तो इस भावना से लोग खाते नहीं दूसरे के घर में, अपना खुद बना के खाते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसी प्रकार से इंद्रियों के ऊपर संयम हो जाता है। जो हमारे पंच ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सारे शुद्ध हो जाते हैं। और जो अगली स्टेप है, धारणा बन जाती है। तो धारणा के बारे में बताया गया कि देश बंध चित्तस्य धारणा। देश बंध यानी सारे जितने भी बंधन हैं, जितने भी जो निगेटिव ऊर्जा है, उसको साइड में बांध के उसको साइड में करता है। और धारणा दो प्रकार की होती है, जैसे कि तेल की धार होती है और एक होती है पानी की धार। जो पानी की धार है वो तो बूंदे बूंदे गिरेगी जब तक पानी है, लेकिन जो तेल की धार है वो आखिरी दम तक चलती है, एक ही धार। तो तेल की धार के समान हमने योग की धारणा योग से धारणा बनानी है हमें। जब धारणा बन जाती है तो उसके बाद जब देश बंध चित्त से धारणा क्या जाता है, तत्र प्रत्येक तांता ध्यान। तो हमारे जितने भी तंत्र हैं, शरीर के जो पाचन शक्ति हो गया, लंग्स हो गए, सारे शरीर की जो अवयव है वो अपने वश में आने लगते हैं। तत्र प्रत्येक तांता ध्यान। और उसके बाद मन, इंद्रिय, प्राण इनकी एकरूपता हो जाती है और ध्यान लगना शुरू हो जाता है। तो ध्यान किसी का भी लगाया, जैसे आपके धर्म में बताया गया है कि अल्लाह का लगाओ। ईश्वर, अल्लाह, भाई गुरु एक ही है, एक ज्योति है। ईश्वर एक ज्योति है, एक दिव्य ऊर्जा है। आत्मा यहाँ पर होती है हमारे आंखों के दोनों भ्रुकुटी के बीच में, यानी यहाँ पर आज्ञा चक्र पर, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये जो हमारी ग्रंथियां हैं, इसी को चक्र माना गया है। तो एक ज्योति है, परमात्मा एक ज्योति स्वरूप है, जैसा कि ये बताया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है। ज्योति स्वरूप परमात्मा है, निराकार है। और इसी परमात्मा के तीन रूप है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि का निर्माण, विष्णु द्वारा पालन और शंकर द्वारा सृष्टि का विनाश और सतयुग की स्थापना शंकर जी द्वारा। तो ये तीन रूप है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। परमात्मा के तीन रूप है, तीन रचनाकार है। लेकिन योग द्वारा हम कई भी दाहिने बाएं न भटकते हुए हम सीधा यहाँ पर आत्मा है और सीधा परमात्मा है। तो आत्मा और परमात्मा का कांटेक्ट करते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध, बहुत गुरु भी उनको मिले। किसी ने बोला तुम ऐसा करो, किसी ने बोला तुम यहाँ पर यह कार्य करो, किसी ने बोला तुम ऐसा पूजा पाठ करो। तो गौतम बुद्ध बोले सुने तो किसी की सुने, चुपचाप एक पेड़ के पास जाके बैठ गए। सिर्फ जाके बैठ गए, आंखें बंद कर दिया उन्होंने। इस प्रकार से जब आंखें बंद किया तो उनका मन वश में आने लगा। धीरे धीरे जब हम आंखें बंद करके रखते हैं तो दुनिया के जितने भी विचार है उससे दूर होते हुए अपने आप को जुड़ते हैं। जब हम अपने आप को जुड़ते हैं तो परमात्मा से अपने आप जुड़ जाते हैं। फिर सांसों के ऊपर कंट्रोल हो जाता है। तो गौतम बुद्ध ने वही किया, सांसों के ऊपर कंट्रोल आया। उसके बाद उनने अनुलोम विलोम भी वही बैठे बैठे किया और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई चुपचाप रहने से। इसलिए बताया गया था कि
यम 5 प्रकार के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान, ये 5 नियम हैं। तो जब हम ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं परमात्मा से, जब हम ध्यान लगता है परमात्मा से, तो उसके बाद जो अगली अवस्था आती है तदे यार्थमात्र निर्वासन, स्वरूप शून्य में वो समाधि। तो अपने स्वरूप में हम विलीन हो जाते हैं, अपना स्वरूप अपने आप हम पहचान लेते हैं। और यही जो अवस्था होती है इसमें किसी प्रकार का भाव नहीं होता है मन के अंदर, और इसी को बोलते हैं समाधि का और मोक्ष की अवस्था। तो इस अष्टांग योग की बहुत ही आवश्यकता है इस कलयुग के अंदर, क्योंकि पुराने जो लोग थे, कई लोग देखा होगा आपने, जैसा हमारी दादी भी है, चौहान सर ने भी देखा एक बार, दादी को आए थे घर में एक बार, 117 साल की अभी भी दादी है हमारी। वो प्राणायाम भी नहीं करती, वो सिर्फ ध्यान करती है, 117 साल एज है। तो उन्होंने जो खाया है, पहले जो खाया, शुद्ध फल फ्रूट खाया, अपने खेतों का खाया, हवा भी शुद्ध लिया, गांव के अंदर रहे, इसलिए अभी उनकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी है, कोई प्रकार की बीमारी नहीं। लेकिन झाड़ू मारते मारते एक बार दादी गिर गई, इसलिए उसको टांग या टूट गई उसकी, डॉक्टर ने ऑपरेशन नहीं किया, बोले अब जितना दिन जिंदा रह सके घर में लेके जाओ। लेकिन अभी 6 साल हो गया दादी को, एक पाँव बिल्कुल छोटा सा इतना सा हो रखा है, पैरालाइज हो रखा है, लेकिन ध्यान करती है, एक 2 घंटा उसको हिलाना पड़ता है दादी को, ऐसा करके। दादी ऐसी चुपचाप बैठ जाती है, थक जाती है बैठ के, लेकिन ऐसा टेक के बैठ जाती है। तो हमने एक बार गौर किया, 1 घंटे तक मैं उसके ऊपर कैमरा रखा और गौर किया कि ये इसको ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो हमने देखा कि ये तो ध्यान की शक्ति है जो दादी को अभी जिंदा रखती। 6 साल हो गया दादी। तो ध्यान की बहुत बड़ी पावर होती है। मेडिटेशन, उसमें सबसे बड़ा योग होता है राजयोग मेडिटेशन, जो हमारे जन्म जन्म के जो पाप है उसको नष्ट करने की राजयोग के अंदर इतनी कला है, इतनी ताकत है। तो ये हो गया ध्यान, और ध्यान के बाद समाधि की अवस्था। तो हमने समाधि के लिए नहीं जाना है, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है। जब हमारे कर्तव्य पूरे हो जाते हैं, जैसा कि बच्चे की शादी होना, उसके बाद ध्यान में लग जाना है। और ध्यान करते समय किसी के बारे में सोचना नहीं है, सिर्फ अपने आप से जुड़ना है और सीधा परमात्मा से एक त्राटक विधि होती है, या इस प्रकार से ईश्वर, अल्लाह, भाई गुरु है, एक ज्योति स्वरूप या बिंदु सामने रखना है, बस उसी के ऊपर ध्यान लगाना है, तो मन शांत हो जाता है। तो हम शुरुआत करते हैं, आसनों की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले है यौगिक सूक्ष्मयाम, जैसे यहाँ पर लिखा है आपके बैनर के ऊपर भी, यौगिक सूक्ष्मयाम, यौगिक सूक्ष्मयाम। तो ये 84 है यौगिक सूक्ष्मयाम। जैसा कि जितने अभी बच्चे हो गए, सर हो गए, हमारे पास अलग अलग ग्रुप है, ओमकार योग शिक्षण संस्था के अलग अलग ग्रुप है। एक शिक्षकों का ग्रुप है, उसमें 200-250 शिक्षक ही है और प्रिंसिपल है पूरी अम्बेजोगाई के। तो जितने भी शिक्षक हैं हमारे शिक्षक ग्रुप में शामिल हो जाए, रोज़ घर बैठे बैठे योग करने के लिए यूट्यूब के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगी, और वो लिंक को देख देख के अपने योग करना है। और योग में बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं किया है, आप आराम से 2-3 दिन भी आप लगातार उसको एक ही वीडियो डाउनलोड करके रखना आपके मोबाइल में, तो आपका डाटा भी खत्म नहीं होगा। कोई भी वीडियो, कम से कम 500-600 वीडियो मिलेगा आपको ओमकार योगा इस चैनल पर, और घर बैठे बैठे अपने योग अभ्यास करना है। तो सर से लेकर पाँव तक 84 एक्सरसाइज है, ये बेसिक है व्यायाम की, आसनों की। तो ये जो 84 हमने लाया कहाँ से, मुरार देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान, वहाँ पर 6 महीने का कोर्स किया था। डिप्लोमा इन योगा, योगा स्किल सेंटर, वहाँ से 1 साल का डिप्लोमा किया था। उसके बाद 3 साल की डिग्री, उसके बाद कुछ पतंजलि से 1 साल का ज्ञान। तो अलग अलग प्रकार, कुछ मिलिट्री की और कुछ कमांडो की एक्सरसाइज की उसके अंदर शामिल किया है यौगिक सूक्ष्मयाम। तो सर से लेकर पाँव तक है, हमने उसको जोड़ा है, सर से लेकर पाँव तक। तो करते हैं हम सबसे पहले सर से लेकर पाँव तक ब्रेन की एक्सरसाइज। सबसे पहले हमारा ब्रेन, फ्रंटर, टेम्पर, ऑक्सीपिटर, प्राइटर। तो ब्रेन की जो हमारी 5 एक्सरसाइज है, तो
पहली एक्सरसाइज है उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र शुद्धि, ब्रेन की एक्सरसाइज है। तो बैठे बैठे ऐसे भी करें ये एक्सरसाइज, हाथ और पाँव की भी करते हैं, बैठे बैठे करते हैं आज का सारा अभ्यास। तो इस प्रकार से गर्दन ऊपर करना है। तो गर्दन का एक मापदंड है, बाएं हाथ की 4 उंगली अपने गर्दन पर रखना है यहाँ पर, दाहिने हाथ की 1 उंगली गर्दन पर रखना है, ये 5 उंगली हो गई। फिर यहाँ से हाथ डाउन करना है, गर्दन वही छोड़ना है और सांसों को लेना है और खाली करना है। इतनी सी प्रक्रिया है। ये ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली एक्सरसाइज है ये। इस प्रकार है ये पहली एक्सरसाइज। तो कम से कम 10 आप 5 बार किया, आज कल 6 बार, परसों 7 बार। इस प्रकार से आपने बढ़ाना है इस अभ्यास को। ये पहला अभ्यास। अब दूसरा है बुद्धि बढ़ाने के लिए। जो हमारे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी ये अभ्यास सिखाइए, जो 5 अभ्यास है घर में। बुद्धि तथा दृष्टि शक्ति विकास है। अब गर्दन को हमने इतना किया था, अब गर्दन को पूरा ऐसा करना है और सांस लेना और खाली करना। तो ब्रेन को ऑक्सीजन मिलता है। आपने पहली बार देखा होगा कि ब्रेन को ऑक्सीजन देने वाली भी एक्सरसाइज है, लेकिन है ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान जो दिल्ली में है, आयुष मंत्रालय के अंडर, तो वहाँ पर ये सिखाया जाता है ये जो अभ्यास है बुद्धि वाला, ब्रेन वाला। तो पहला अभ्यास में हमने इतना गर्दन, दूसरे में इतना। करते हैं तीसरा अभ्यास, स्मरण शक्ति विकास। जैसा जो हमारी तरह जो बूढ़े लोग होते हैं, अब जब फौज से रिटायर है तो बूढ़े ही हो गए, तो मोबाइल रखते हैं पास में, कई बार जेब में होता है और ढूंढते हैं कहाँ गया मोबाइल, कहाँ गया, इधर उधर। क्योंकि स्मरण शक्ति धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। जैसा 35 साल एज हो गया तो जो स्मरण शक्ति यानी भूल जाता है आदमी, तो ये भूल न जाए, स्मरण शक्ति हमारी सक्रिय रहे, इसलिए अभ्यास है स्मरण शक्ति विकास। 3 कदम सामने देखना है। तीसरा अभ्यास है, देखिए 3 कदम सामने देखा और सांसों को लेना और खाली करना। ये खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं ये। चौथा अभ्यास, गर्दन को कंटक ऊपर लगाना है, यहाँ पर मेधा शक्ति विकास है। जो हमारी ईड़ा और पिंगला, ये ईड़ा नाड़ी यहाँ से लेकर, ये दूसरी है ईड़ा पिंगला, ये दाहिनी नोस्ट्रल, और एक सुषुम्ना नाड़ी होती है। देखो एक बार आपका जो सर है, सर के यहाँ पर एक गार्ड जैसी बनी होगी, सभी हाथ लगा लो अपने अपने सिर को यहाँ, तो यहाँ पर जैसा गार्ड जैसा लगा होगा आपको। तो सुषुम्ना नाड़ी जो तीसरी नाड़ी है यहाँ तक ही होती है, इसके आगे नहीं होती है। तो नाड़ी के बारे में बता रहे आपको, तो जो गार्ड जैसी बनी है। जब आदमी मर जाता है तब भी कई बार लोग बोलते हैं कि खोपड़ी को फोड़ो, तब खोपड़ी जलेगी, क्योंकि इतनी मजबूत खोपड़ी होती है हमारी, और यहाँ पर एक गांठ होती है, उस गांठ को खोलना पड़ता है। बहुत बड़ी पावर होती है सुषुम्ना नाड़ी के अंदर। तो योग द्वारा, ध्यान प्राणायाम द्वारा ये खुल जाती है। जितने हमारे महर्षि पतंजलि है, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, सभी ये सारे योगी थे, और ये 2-2 घंटा योग करते थे घर में बैठे बैठे, तब ये मोक्ष तक गए। जैसा कि हमारा ये नालंदा विद्यापीठ है, यहाँ पर बोलते हैं 3 महीना तक धुआं जलता था उसका, किताबों का। तो ऋषि मुनि पहाड़ों में जाते थे, वहाँ से ज्ञान लेते थे और वहाँ जाके लिखते थे। पहले पन्ने होते थे, जैसे कागज़ के जो पेड़ होते हैं उसके ऊपर लिखते थे ऐसा स्याही से, और वो सारी किताबें वहाँ पर नालंदा विद्यापीठ में रखते थे। तो बख्तियार खिलजी था, उसने ये सारा दिला दिया था, बोला सबसे बड़ा ज्ञानी मैं हूँ। तो सारा 3 महीने तक उसका धुआं जलता था। तब से हमको इस योग के बारे में जानकारी कम हुई, सारी किताबें जल गई हमारे, थोड़े बहुत बस किताबें बचे, तो बस इसका थोड़ा प्रचार प्रसार हुआ, और कुछ उठा के लेके गए अंग्रेज, और कुछ यहाँ पर छोड़ा। तो योग अभी सभी सारा वर्ल्ड करता है, इसलिए सबने योग करना है। तो हमारा जो मुद्दा था सुषुम्ना नाड़ी ये खोलने का, तो ये जो अभ्यास है मेधा शक्ति विकास, तो उसमें मदद करता है ये।
तो 4 अभ्यास हो गए। अब 5वां अभ्यास, सबको लगता है कि हमारा चेहरा सुंदर होना चाहिए, तो हमने भी कोशिश किया था चेहरा सुंदर होने के लिए। फौज के अंदर जब थे, 2003-4 की बात थी, तो एक रूपामृत क्रीम थी, 2200 रुपये की हमने मंगवाया था। हमने बोला इससे तो हमारा चेहरा सुंदर होगा। 1 महीने तक हमने वो क्रीम लगाई, सुबह शाम 1-2 क्रीम थी वो, सुबह 1 लगानी, शाम को 1 लगानी। 1 महीना लगाई, कोई फायदा नहीं हुआ चेहरा सुंदर बनाने के लिए। लेकिन जब हम योग के अंदर गए तो पता लगा कि चेहरा भी सुंदर बन जाता है योग से, क्योंकि ये जो झुर्रियाँ है, डार्क सर्कल है चेहरे के ऊपर, कभी होगा नहीं जो ये कपोल शक्ति विकासक और ये प्राणायाम करता है। तो कपोल शक्ति विकासक 5वां अभ्यास है। दोनों हाथों को इस प्रकार से उठाते हैं, नोस्ट्रल को बंद रखना है, मुंह को कौवे की चोंच के समान बनाना है ऐसा, और यहाँ से जीवा से प्राणायाम अंदर लेना है ऐसा। और जब प्राणवायु अंदर जाता है तो दाहिने नोस्ट्रल बंद करना है और बाएं से सांस छोड़ना है। देखिए एक बार, तो ये जितना भी यहाँ पर जो झुर्रियाँ है, डार्क सर्कल है, दूर हो जाता है इस अभ्यास से। देखो यस, हाथों को रब करो और लगा चेहरे पर। अब नेक्स्ट अभ्यास है कानों की एक्सरसाइज। कान के अंदर सिर्फ उंगली डालना है और 3 बार गुनगुनाना है ऐसा। तो कान बंद करने का तरीका देखो, एक तो ऐसा कर सकते हैं आप, ये जो सामने वाला पर्दा है इसको ऐसा दबा के, और दूसरा जो तरीका है षणमुखी मुद्रा लगा सकते हैं ऐसा। तो कभी भी कानों में ईयरफोन मत लगाएं, कभी बात करना है तो फोन सामने करके बात करें, थोड़ा सा बात करें। 5 मिनट से यदि हम ज़्यादा बात करने लगते हैं तो जो हमारे जो हार्ट की जो कंपन है बढ़ने लगता है। आजकल जैसा फ़ोन आए हैं, फ़ोन अच्छे कार्य के लिए भी है और बुरे कार्य बहुत जल्दी करता है। हम ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करते हैं तो ब्रेन की शक्ति कम होने लगती है, हार्ट का कंपन बढ़ता है, अटैक आते हैं लोगों को जो 12-12, 15-15 घंटे बातें करते हैं, उससे हमारा बीपी बढ़ जाता है। अब कुछ लाभ है फ़ोन के, जैसा कि ऑनलाइन क्लास करना है या गाने सुनना है, तो अच्छे यूज़ करो, अच्छा यूज़ करो, अच्छे कार्य के लिए यूज़ करो फ़ोन का। तो ये ईयरफोन है, ईयरफोन को पहले ही निकाल के फेंक दो उसको तोड़ के, क्योंकि वो जैसे जैसा वो कान के अंदर आप ईयरफोन से गाना सुनते रहोगे, धीरे धीरे जो कान का जो पर्दा है वो सख्त होने लगेगा और यहाँ पर आवाज़ आपको सुनाई देगा कम, बहरा हो जाता है लास्ट में आदमी जो ज़्यादा ईयरफोन से बात करता है या गाने सुनता है। तो ये कानों की एक्सरसाइज बताया आपको। अब आँखों की एक्सरसाइज, चश्मा हटाने के लिए बाएं हाथ आगे करके ऐसा, और नाखून को देखना है, सांसों को भरना है, गर्दन सामने रहेगी। इसका नाम है नेत्र शक्ति विकासक भाग 1 ऐसा। हैंड चेंज, बाएं हाथ बाएं ओर, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से दूसरा अभ्यास है सर्कल लगाना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरा अभ्यास है सिर्फ पुतलियाँ लेके जाना है, बाएं दाहिने, ऊपर नीचे। तीसरा अभ्यास है नेत्र शक्ति विकासक भाग 3, यहाँ से सर्कल लगाना है क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज। चौथा अभ्यास है दूर देखना है, आप जितना दूर देख सकते हो, सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए अपने नोस्ट्रल को देखना है। अब यहाँ से ऐसा बाएं आँख से ऊपर देखना है, दाहिने से नीचे देखना है, और फिर दाहिने से ऊपर देखना है और बाएं से नीचे देखना है।
ये आंखों की एक्सरसाइज आप करते हैं। कान हो गया, आँख हो गया, ब्रेन हो गया। अब जबड़ों की एक्सरसाइज, दांतों की एक्सरसाइज, लगे कि 100 साल तक दांत अच्छे रहे तो कुछ दांतों की एक्सरसाइज है। 3 एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज को सांसों को भरना है, जब तक सांस है तब तक ये वाला हिस्सा दबाना है। दूसरी एक्सरसाइज है, सांसों को भरना है, खाली करना था। और तीसरी एक्सरसाइज ऐसा। तो जैसा हमारे जो बच्चे हैं शर्माते तो हम बोलते हैं कि हाथ ऐसा आगे रखो, हाथ आगे रखो कि आपका चेहरा दूसरे को न दिखाई दे, क्योंकि चेहरा बिगड़ना पड़ता है इस अभ्यास में। ऐसा। और चौथा अभ्यास ऐसा। पांचवा अभ्यास ऐसा, जिस प्रकार से हम डराते हैं। तो ये हो गई गर्दन के ऊपर एक्सरसाइज। और अब करते हैं अगला अभ्यास, ग्रीवा शक्ति विकासक। तो ग्रीवा शक्ति विकासक करते हैं गिनती और बयान के साथ। पहला एक्सरसाइज, गर्दन को आगे और पीछे ले जाती है, लेकिन सावधानी देखिए, आप सावधानी आ गई। और जब ये 5 अभ्यास करते हैं हम ब्रेन के अभ्यास, तो उसमें भी सावधानी है। जब हम खड़ा होकर करते हैं तो पाँव के अंदर गैप रखना है, पाँव को हिलाते रहना है, मूवमेंट करते रहना है। और उस टाइम आंखें जो है बंद नहीं करना है। जब हम ये आंखें खुला रखना है, हमेशा नेत्र को खुला रखना है। ये सावधानी है। और गर्दन में अब ये जो 4 अभ्यास करेंगे हम गर्दन की, उसमें सावधानी है। जिनके गर्दन में दर्द है उन्हें आगे नहीं झुकना है, बस यही से गर्दन पीछे ले जाना है यहाँ से। तो हम करते हैं गिनती और बयान के साथ ऐसा। गर्दन को आगे ले जाना है, गर्दन को पीछे ले जाना है, फिर गर्दन को आगे करना है, पीछे ले जाना है। तो गिनती और बयान के साथ करते हैं ऐसा जैसा 1 2 3 4। अब यहाँ से अगला अभ्यास करते हैं ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा, ये ऐसा ऐसा, क्लॉकवाइज, ये लेफ्ट एंड राइट। अब तीसरा है ऐसा, नेक ट्विस्ट ऐसा ऐसा। अब यहाँ से ऐसा, चौथा अभ्यास ऐसा। तो हाथों को रब करो एक बार, अब चेहरे पर लगाए। अभी यही अभ्यास एक बार फिर से रिवीजन के लिए लगातार करना। हमने एक छोटा सा म्यूजिक लगेगा और लगातार करते हैं जो अभ्यास किया
वही है, सृष्टि का आधार वही है, मुझे ढूंढो जिसका जयकारा जयकारा। निराकार साकार वही है, सृष्टि का आधार वही है, मुझे ढूंढो जिसका जयकारा जयकारा। रोग दुख सब दूर करे जो, साथ को भरपूर करे जो, सब द्वारों का द्वार एक है, हरिद्वारा हरिद्वारा हरिद्वारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा, हर हर शिव शंभो जय जय कैलासा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। तो अगले 1 मिनट के लिए शांत बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है। जो आपने अभ्यास किया है तो हम ये बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक सिखाने का हमने कोशिश किया है। जॉइंट पहले, जैसा कि मिलिट्री के अंदर भी भर्ती होना है तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा, 12 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। कमांडो बनने के लिए 3 महीने का कमांडो कोर्स करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अभी आसन करने से पहले ये सूक्ष्म में जब हमारे जॉइंट खुलते हैं, सूक्ष्म क्या करते हैं, शरीर के जॉइंट खुलता है और रक्त को सुचारू करता है। आसनों के बेसिक है, आसनों के लिए तैयार करता है जॉइंट खोल के ये सूक्ष्म। तो इसे आप सूक्ष्म ध्यान देना है, आज ज़्यादा सूक्ष्म सिखाएंगे आप। तो अगला अभ्यास करने से पहले 1 मिनट का मौन। सागर निर्भर से अंबर तक बैठा, सबको देख रहा सिरजनहारा, कालों का महाकाल। काल वही है, काल का महाकाल वही है, भक्तों का रखवाल वही है, तीनों लोक में जिसके नाम का विस्तारा विस्तारा विस्तारा। हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा। पद्मासन में ध्यान लगाए कौन है, वीराने में तपता योगी कौन है, मंद मंद मुस्कान लिए वह कौन है, ध्यान मग्न बैठा युगों से कौन है, नाद न कोई तारा चलो कभी कभारा, नाद न कोई तारा चलो कभी कभारा। अपनी आंखों से सब देख रहा संसारा, हर हर शिव शंभो जय जय केदारा, 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 हर हर शिव शंभो केदारा। तो इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में जाना है, जैसा कि ये क्लास होता है। जैसा क्लास के अंदर भी जब 1 घंटे का या 40 मिनट का पीरियड होता है तो लास्ट का जो 5 मिनट है तो संक्षिप्त में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम थोड़ा संक्षिप्त में गए थे, तो अभी भी बोर न हो जाए और सारा जितना भी सिखाया गया है आपके दिमाग के अंदर कंप्यूटर की तरह बैठे, इसलिए अभ्यास करवाया गया था आपको। तो कभी भी कोई भी ज्ञान लेते हो, कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो थोड़ा सा 1 मिनट के लिए शांत बैठना है, आंखें बंद करके बैठना है। तो जितना सिखा गया है वॉश आउट नहीं होता है, नहीं तो हम इधर से हवा आती है इधर चली जाती है। तो इसी प्रकार से नहीं होता है ये क्रिया।
तो जब हम योग करते हैं, जब ध्यान करते हैं, हर 1 घंटे जैसे आधा घंटे का सेशन हुआ था, फिर आपको अभी पूरा याद रहेगा। अभी भूलोगे नहीं, आप कंप्यूटर की तरफ फिट हो गया आपके दिमाग के अंदर कि ब्रेन की कौन सी एक्सरसाइज है, आंखों की कौन सी है। अब करते हैं हम अगला अभ्यास, कंधों की एक्सरसाइज। तो गर्दन की हो गई, अब कंधों की एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज है स्कंद संचालन क्रिया। सांसों को भरते हैं और ऐसा अप डाउन करना है जब तक सांस है तब तक ये। अब दूसरी एक्सरसाइज है ऐसा क्लॉकवाइज घूमना है, 1 2 3। फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। अब यहाँ से इसी की दूसरी है संचालन क्रिया, ऐसा क्लॉकवाइज 1 2 3। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3। तो ये कंधे का जॉइंट खुल जाता है हमारा इसी एक्सरसाइज से। अभी और एक है जैसा बैठे बैठे करिए, ऐसा दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है, सांसों को भरना है, हाथ को ऊपर लेके जाना है, सांसों को छोड़ते हुए हाथ डाउन, ऐसा 1 2 3 4। तो ये कंधों की एक्सरसाइज है, कंधों के जो जॉइंट है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम ऐसा करेंगे खाली, सांस कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं लगता है। तो सांसों का हमेशा देखो, सांस लिया, सांस छोड़ा, ऐसा आप 10 बार करो, आपको फायदा मिलेगा। और ऐसा 100 बार करो, ऐसा कुछ नहीं, कहाँ हवा आ रही कहाँ जा रही उसका कुछ पता नहीं लगता है। तो योग की एक्सरसाइज हमेशा सांसों के साथ करना है। सांस भरा, हाथ ऊपर गया, सांस छोड़ा, हाथ डाउन आया। तो इस अभ्यास से क्या होता है, जो हमारे जॉइंट है, जॉइंट के अंदर बोलते हैं ना कि ग्रीस खत्म हो गया, गाड़ी का ग्रीस खत्म, इसी प्रकार से यहाँ जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड को ऑक्सीजन मिलता है, शुद्ध हवा और ब्लड सर्कुलेशन सुचारू होता है उस जगह पर। तो जब हम सांसों के साथ अभ्यास करते हैं तो इसका फायदा होता है। बिना सांसों का साथ करते हैं हम, यदि सांसों के साथ नहीं करते अभ्यास तो उसका फायदा कम मिलता है। अब है भुज भरी शक्ति विकास, दोनों हाथ आगे करते हैं और ऐसा घुमाना है, हाथ घुमाना है और लास्ट में ऐसा झटका, ये सांस भरा, एंटी क्लॉक, जब तक सांस है तब तक हाथ घुमाए और ये ऐसा छोड़ा। नेक्स्ट अभ्यास आहे कोणी शक्ती विकासाची, कोणिका अभ्यास, आपल्या मराठी भाषेमधून कोपर म्हणतात त्याला। तर हा कोपराचा अभ्यास आहे। सांसों को भरना है, सांसों को यहाँ छोड़ना है साइड में, फिर सांस भरे, जैसा आपने आज 5 बार किया, कल 6 बार करना है। नेक्स्ट है करमूल शक्ति विकास, देखो वैसा है ये। अभी ऐसा ऐसा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब मनी के समान करना है, मनी बंद शक्ति विकास है ऐसा, ये मुट्ठी बंद करके पहले अप डाउन और फिर यहाँ से सर्कल क्लॉकवाइज, फिर सांस भरते हुए क्लॉकवाइज, सांस छोड़ते हुए एंटी क्लॉकवाइज। ये सांसों का खास ध्यान रखना है, क्योंकि योग के अंदर जब भी आती है सांसों के साथ, ये सांस भरा इस प्रकार से। तो ये भी जॉइंट हमारा खुल गया। अब आता है ये उंगली की जॉइंट है, ये छोटी छोटी जॉइंट, इसके जॉइंट खुलना है। तो ये ऐसा उंगली शक्ति विकास भाग एक में सामने वाला जो हिस्सा है, क्या बोलते हैं आप मराठी भाषा में, कांडे। अब यहाँ से ऐसा पूरा पंपिंग है ऐसा। ये दूसरा अभ्यास उंगली शक्ति विकास। और तीसरा अभ्यास ऐसा है, ऐसा समझना है कि हाथ में कोई चीज पकड़ा है और हम उसकी तरफ खींच रहे। तो ये हाथों के अभ्यास। अब यहाँ से थोड़ा स्ट्रेच करना है हाथों को, ऐसा 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 ऐसा। अब यहाँ से छाती का अभ्यास ऐसा, ये बार एक हाथ ऊपर, दूसरी बार दूसरा हाथ, सांस भरते हुए, ये दोनों एक साथ, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए डाउन, अब सांस भरते हुए साइड, सांस छोड़ते हुए डाउन। ये इसका भाग 2, वक्र शक्ति विकास भाग 2। अब करते हैं कुछ हृदय को ऑक्सीजन देने के लिए एक्सरसाइज। ब्रेन को ऑक्सीजन दिया, ये सारे हाथ को भी दिया, गर्दन को भी दिया। अब हार्ट के लिए तो ये देखो ऐसा करते हैं, ऐसा बायां हाथ आगे किया, दाहिने हाथ से ऐसा ऐसा मोड़ना है,
फिर हैंड चेंज ऐसा देखो ये यहाँ से ऐसा, अब ये हाथ ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, अब यहाँ से एक कोनी ऐसा, ये ऐसा। तो ये हाथ का, छाती का। अब पेट का कुछ अभ्यास करते हैं। पहला अभ्यास है मध्य नोली, सांसों को बाहर फेंकना है। जो खाली पेट है वही कर सकते हैं इस अभ्यास को, जिनने खाना खाया उन्हें नहीं करना है, खाली देखना है। ये सांसों को बाहर फेंका और पेट को अप डाउन। पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास वाम नोली, दाहिना हाथ दाहिने घुटने पर, बाया हाथ कमर पर। सांसों को बाहर फेंकना है और पेट को अप डाउन। अब दक्षिण नोली, उसका अपोजिट। तो हो गए ये पेट का अभ्यास। ये सारे जो अभ्यास है मिले जुले अभ्यास है। कम से कम 10-12 योग संस्थान जो बड़ी बड़ी संस्थान है वहां से ये लिया गया है। तो अब यही अभ्यास करते हैं म्यूजिक के साथ। जो अभ्यास अभी किया आपने, इसको करते हैं लगातार। तो जैसा कि पहला हमने गर्दन का अभ्यास किया, अब गर्दन के जो नीचे वाले हाथ के अभ्यास करते हैं हम म्यूजिक के साथ। चंचल मन मेरे ओम जपाकर पाकर हो। पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, पल पल छिन छिन घड़ी घड़ी निश दिन, ओम जपाकर हो। चंचल मन मेरे ओम जपाकर हो। चंचल मन मेरे ओम जपाकर हो। समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, समय की शुभ बेला में, संध्या की पुलकित रजनी में, रोम रोम से निकले रोम रोम से निकले मेरे ओम जपा कर हो। चंचल मन मेरे ओम जपा कर हो। चंचल मन मेरे ओम जपा कर हो। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन करगी ओम की भैया। गहरा सागर टूटी नैया, जीवन करगी ओम की भैया। जो सच्चिदानंद रूप है, जो सच्चिदानंद रूप है, पार करेंगे ओम। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा कर हो। मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा कर हो। क्वालिटीला चालेल काय परिसर क्वालिटी
जो अभ्यास किया उसको संक्षेप में जाने के लिए, याददाश्त रहने के लिए 1 मिनट का ध्यान। आंखें बंद करके बैठिए और ध्यान कीजिए कि कौन सा अभ्यास दूसरे सत्र में आपने सीखा। चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम पर पछिन छिन घड़ी घड़ी निशने पर पछिन छिन घड़ी घड़ी निशने ओम जपा कर ओम चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम चंचल मन मेरे ओम जपा कर ओम जपा करे ओम। अब करते हैं हम अगला अभ्यास। कुछ कमर का अभ्यास है, कुछ पाँव का अभ्यास है, घुटने का और पंजे का। तो इसलिए दंडासन में बैठने की करें कोशिश। इस प्रकार से दंडासन में बैठिए, पाँव को आगे करना है। अब यहाँ से करते हैं हम पहला अभ्यास। शुरुआत करना हमने अब उंगली से, पाँव की, दोनों पाँव की उंगलियां आगे और पीछे करना है। इस प्रकार से दंडासन। देखो, दोनों हाथ जमीन पर, दोनों पाँव आगे, कमर और गर्दन सीधा। पहले उंगलियों का अभ्यास है सर। ये पाँव की उंगली, ये गिनती और बयान के साथ करते हैं। 1 2 3 4। अब ऐसे पंजों का अभ्यास गिनती और बयान के साथ 1 2 3 4। अब ऐसे साइड टू साइड ऐसा 1 2 3 4। अब ऐसे ऐसा क्लॉकवाइज पंजों को घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज पंजों को घुमाना है। फिर यहाँ से बाएं पाँव करना है फोल्ड, फिर दाहिना पाँव, फिर बायां और फिर दाहिना। यहाँ से दोनों पाँव एक साथ ऐसे। देखो, जो आज अभ्यास कर रहे हैं ये हम मरते दम तक कर सकते हैं। ये कोई हार्ड अभ्यास नहीं करवा रहे आपको। बैठे बैठे है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं इस प्रकार से, ऑनलाइन ऑफलाइन। इतना कम से कम आज का अभ्यास जो है, इतना अभ्यास तो आपने रोज करना ही करना है। आसन आप बाई चांस नहीं भी कर पाते तो ये जॉइंट ओपनिंग एक्सरसाइज जरूर करना है। फिर उसके बाद यहाँ से पाँव का ऐसा पटकना है, यहाँ से, फिर यहाँ से पंजे से ऐसा पटकना है। तो ये हुए पाँव के अभ्यास, घुटने के अभ्यास। फिर एक बार करते हैं ऐसा बटरफ्लाई, ऐसा। तो जो देखो आपको बता रहे थे कि पद्मासन, पद्मासन कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी लगता नहीं है पद्मासन। तो पद्मासन लगने के लिए ये 4 एक्सरसाइज ध्यान रखना। बटरफ्लाई, ये पहले हाफ बटरफ्लाई, ये ऐसा। फिर दूसरे पाँव से भी करना है। ये पहली एक्सरसाइज है हमारी हिप जॉइंट खोलने के लिए। पद्मासन की एक प्री प्रैक्टिस है। दूसरा अभ्यास इस प्रकार से बाएं हाथ से दाहिना हाथ के ऊपर ऐसा रखना है। ये देखो, ऐसा इस प्रकार से करना है। और ये दूसरा जो खाली हाथ है उसमें ऐसा घुमाना है पंजे को, यहाँ से ये ऐसा। दाहिना हाथ दाहिने पाँव के नीचे, और जो बायां हाथ है बायां हाथ से ऐसा घुमाना है पंजों को। अब ये ऐसा ऐसा, जिस प्रकार से हम बालक को, छोटे बच्चे को झुलाते हैं गोदी में लेके, इस प्रकार से ऐसा पाँव को। और उसके बाद कोशिश करना है बस हमारे छाती में लग जाएंगे। और फिर ये एक्सरसाइज इस प्रकार से। ये पद्मासन की प्री प्रैक्टिस है। और जब ये इतना हो जाता है तो ये पूर्ण बटरफ्लाई ऐसा, ये ऐसा। तो जब भी मौका मिले, ये भोजन के बाद भी हम कर सकते हैं बटरफ्लाई के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा देखो, इस प्रकार से करते रहिए बैठे बैठे।
तो यही अभ्यास करते हैं म्यूजिक के साथ। वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, वीर हनुमान अति बलवाना, वीर हनुमान अति बलवाना, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। जो कोई आवे अरज लगावे, 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 सबकी सुनियो रे, हाँ सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, सबकी सुनियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। कलयुग केवल योग आधारा, कलयुग केवल योग आधारा, करत करत सब उतर ही पारा, करत करत सब उतर ही पारा, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, सब दुख हरियो रे, सब रोग हरियो रे। जय हो। और ये वाली जब अभ्यास हम करते हैं तो देखो इसका क्या लाभ मिलता है। आपने नहीं करना है, देखो सावधानियाँ है, सिर्फ आपने देखना है, अब ये करना नहीं है आपको, क्योंकि ये हार्ड अभ्यास में आते हैं। ये 3 अभ्यास आपको करके दिखाते हैं, सिर्फ देखना है आपने। ओ बजरंग वाला फेर उठारी माला, ओ बजरंग वाला फेर उठारी माला, बजरंग वाला फेर उठारी माला, बजरंग वाला फेर उठारी माला, सब संकट हरियो रे, सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, सब संकट हरियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे प्रभु मन बसियो रे। ओ अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी हो, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी,
अर्जी हमारी प्रभु मर्जी तुम्हारी, कृपा करियो हाँ कृपा करियो रे, प्रभु मन बसयो रे, कृपा तो 1 मिनट का फिर से प्रभु ध्यान, मन बसयो आंखें बंद करके बैठिए। और जो तीसरा जो सेशन था पाव के व्यायाम, पहले हमने गर्दन के ऊपर के व्यायाम, फिर हाथों का व्यायाम, और अभी जो तीसरा सेशन था पाव के व्यायाम। तो कौन सा अभ्यास किया उसको याद करना है और ध्यान करते हुए, प्रभु का ध्यान करते हुए, ईश्वर भाई गुरु अल्लाह का ध्यान करते हुए अभ्यास इसका ध्यान करें। प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, राम नाम जपियो रे, प्रभु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे, गुरु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। तो ये तीसरा सेशन था और आप करते हैं चौथा सेशन की शुरुआत। कुछ अभ्यास पीठ के बल, देखो आसनों का जो क्रम है, तो सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, यौगिक जॉगिंग, ये अभ्यास आपको जब भी अभी चौहान सर ने बोला है कि अभी 1 हफ्ते का कैंप वहाँ करवाएंगे, तो वहाँ सब कुछ बताएंगे आपको, सबने आने की कोशिश करना है। तो कुछ अभ्यास करते हैं हम। सबसे पहले पीठ के बल। तो देखिए आसनों का एक क्रम होता है, हमको भी क्रम जो सही क्रम बताया था मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने, कि जिस प्रकार से बालक सबसे पहले पीठ के बल होता है, फिर पेट के बल आता है, फिर दंडासन, फिर वज्रासन बैठता है और फिर उठ के चलने लगता है। तो इसी प्रकार से आसनों का भी हमने क्रम रखा है। सबसे पहले पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो सबने बैठे बैठे पीठ के बल लेटिए इस प्रकार से। कुछ अभ्यास करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योगाभ्यास करते हैं। ये ऐसा पीठ के बल जब लेट जाते हैं तो पाँव के अंदर थोड़ा सा गैप रखते हैं, हाथों के अंदर गैप रखते हैं, हथेलियाँ आधी खुली आधी बंद रखते हैं और ध्यान सांस प्रश्वास पे रखते हैं। शवासन भी करेंगे, लेकिन हम लास्ट में करेंगे। तो अभी अभ्यास हम करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास साइकिल संचालन क्रिया, एक फ्री प्रैक्टिस है, बेसिक बता रहे हैं आपको। जो पीठ के बल आसन करते हैं हम उसकी बेसिक है ये ऐसा। हाथ से भी चलाइए और पाँव से भी चलाइए। अब यहाँ से करते हैं अर्ध पवन मुक्त आसन, एक गैस कब्ज को दूर करने वाला अभ्यास है। अर्ध पवन मुक्त आसन। और अब दोनों पाँव को हम इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों की कैंची लगाते हैं, आपस में रखते हुए घुटने के ऊपर रखते हुए थोड़ा सा गर्दन भी उठाते हैं। इसको बोलते हैं पवन मुक्त आसन। तो ये अभ्यास दुर्गंध को दूर करता है, गैस कब्ज को होने नहीं देता है पेट के अंदर। नाम है पवन मुक्त आसन, यानी पवन यानी हवा, हवा को मुक्त करने वाला अभ्यास। अब यही है दूसरा अभ्यास उत्तान पादासन। देखो अभी सावधानी आ गई, जिनके कमर में दर्द है तो उनने ये अभ्यास नहीं करना है। जो सामने वाली दो अभ्यास है, ये 30 डिग्री पाँव को उठाते हैं, तो इसको बोलते हैं अर्ध उत्तान पादासन। और जब हम 90 डिग्री लेके जाते हैं तो इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। जब हम दोनों पाँव ऊपर लेके जाते हैं 30 डिग्री, ये है उत्तान पादासन। जब हम पाँव को 90 डिग्री तक लेके जाते हैं इसको बोलते हैं अर्ध हलासन। हले में नांगर, जे आपल्या क्षेत्रामध्ये नांगर बोलतात आपण मराठीमध्ये। अब यही से पवन मुक्त आसन। तो हमने किया ये उत्तान पादासन, ये अर्ध हलासन और ये पवन मुक्त आसन। ये 3 अभ्यास हो गए हमारे। अब ये से जब हम कमर उठाते हैं ऊपर तो देखो सेटों के समान आकृति बन जाती है। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर को लचीला बनाता है, उदर के अतिरिक्त भी कम करता है। यहाँ से हमने कमर को ऊपर उठाने के कारण
ये जो आकृति बनी है सेतु बंध, यानी एक सेतु यानी पुल होता है, पूरा पुल नहीं है, ये आधा है, इसलिए इसका नाम है अर्ध सेतु बंधासन, आधा पुल के समान दिखने वाली प्रतिमा। अब यही से जब हम दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं और पाँव भी उठाते हैं, इसको बोलते हैं अर्ध नौकासन। जब हम नीचे करते हैं हल्का सा उठाते हैं अर्ध नौकासन, ये पूर्ण नौकासन जब हम ऊपर लेके जाते हैं इस प्रकार से। अब वापस आते हैं। अब यही से करते हैं कुछ अभ्यास। जो नए साधक है उन्होंने ये अभ्यास नहीं करना है, थोड़ा सा हार्ड अभ्यास है, जो ज्यादा एज वाले है उन्हें भी नहीं करना है अभ्यास। लेट कर चक्रासन, ये ऐसा और वापस। अभी आगे आप कमर दर्द के देखो, कमर दर्द के अभ्यास है, अभी इसके आगे वाली कमर दर्द के अभ्यास है। इसी कमर दर्द ठीक हो जाता है। दोनों हाथों को साइड में लेके जाना है, साइड में इस प्रकार से पाँव को फोल्ड करना है। मरकटासन के 3 भाग है। पहला भाग पाँव को एक तरफ और गर्दन एक तरफ जाएगी। अब यहाँ से फिर पाँव अपोजिट साइड, गर्दन अपोजिट साइड, इसका नाम है मरकटासन भाग 1। अब मरकटासन भाग 2 में ऐसा पाँव के ऊपर पाँव रखते हैं, गर्दन एक तरफ जाएगी और पाँव एक तरफ। मरकटासन भाग 3 में यहाँ से पाँव उठाते हैं, इधर जाता है पाँव, और ये वाला पाँव उठा के इस तरफ जाएगा। ये भाग 3 में। तो ये हो गए पीठ के बल। और कुछ करते हैं पेट के बल, ऐसा मकरासन। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। जब भी कमर दर्द हो जाता है तो इस प्रकार से अभ्यास है। दोनों पाँव एक साथ, पाँव के पीछे हल्की सी कैंची लगा सकते हैं तो कैंची लगाया ऐसा गर्दन के नीचे। अब यहाँ से पहला अभ्यास है अर्ध शलभासन। एक हाथ जाएगा ऊपर, देखिए एक हाथ और एक पाँव, ऐसा एक हाथ एक पाँव। फिर यहाँ से जब दोनों पाँव जाते हैं ये शलभासन। शलभ यानी तीरा तितली होती है, उसके समान आकृति बनती है। और ये जब छाती को ऊपर उठाते हैं इसको बोलते हैं भुजंगासन। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है, भुजंगासन। और जब हम हाथ यहाँ से कैंची लगाते हुए ऐसा उठाते हैं इसको बोलते हैं सर्पासन। और दोनों पाँव पकड़ने के बाद इसको बोलते हैं धनुरासन, धनुष से बाण के समान दिखने वाली प्रतिमा। और विपरीत नौकासन, जब हम दोनों हाथ और दोनों पाँव उठाते हैं, विपरीत नौकासन। तो जब चौथे सेशन में जो अभ्यास किया तो इसकी रिवीजन करते हैं एक बार म्यूजिक के साथ, आप भी करते रहिए। और फिर लास्ट में उसी प्रकार से हमने करना है ध्यान। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे श्रीरघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 राम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम। भजे विशेष सुंदरम समस्त पाप खंडनम। स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। स्वभक्त चित्तरंजनम सदैव राममद्वयम्। श्री राम 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 श्री राम राम
जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं जटाकलापशोभितं समस्तपापनाशकं समस्तपापनाशकम् स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे राममद्वयं स्वभक्तभीतिभञ्जनं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं निज स्वरूप बोधकं कृपाकरं भवापहं कृपाकरं भवापहं समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं समं शिवं निरञ्जनं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 श्रीराम राम 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 तो करते हैं फिर से ध्यान। एक मिनट याद करना है जो अभ्यास किया था उसी सेशन में। सह प्रपंच कल्पितं है नाम रूप वास्तवं सह प्रपंच कल्पितं है नाम रूप वास्तवं है नाम रूप वास्तवं निराकृतिं निरामयं भजे राममद्वयं निराकृतिं निरामयं भजे राममद्वयं श्रीराम राम 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 और अब करते हैं पांचवा अभ्यास, पांचवें सेशन का शुरुआत दंडासन में और वज्रासन में करते हैं कुछ अभ्यास। तो दंडासन इस प्रकार से बैठिए। यहाँ से है पहला अभ्यास वक्रासन, इस प्रकार से। राम सर, हाँ बोला। आपण एक 5 मिनिटात थांबू, नंतर जे 7 दिवसाचं आपण घेणार आहेत ना बरोबर त्याच्यामध्ये आपण एकदम डिटेल घेऊ, मग एक एक सेशन नाही का, बरोबर उभं राहायचे असं, मग एक दिवस नाही का पाठीवरचे आसनं, असे 7 दिवसामध्ये आपण पूर्ण ते कव्हर करू. बरोबर 5 आता एक मिनिटात 5 संपायचं. मिनिटात आपण 12 वाजून 55 मिनिटाला आपण थांबू, मग मी आभार प्रदर्शन करतो. बरोबर आता थांबायचे का चालू ठेवू 2 मिनिटांची? हा, एक 2 मिनिटं तुम्ही प्राणायामची माहिती द्या, मग मी बरं. आभार प्रदर्शन करतो. बरोबर। तो कुछ अभ्यास थे दंडासन और वज्रासन में। तो एक एक दिन में आपको एक एक सेशन सिखाएंगे। अभी तो आपको शॉर्टली सिखाया गया है। तो यौगिक डीप ब्रीदिंग और प्राणायाम। तो डीप ब्रीदिंग 10 प्रकार की होती है। एक आपने करते रहना है वहाँ से धीरे धीरे। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में रखते हैं ऐसा, और दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में ऐसा। फिर बाएं सांस लेना है और बाएं से छोड़ना है ऐसा। फिर दाहिने से लेना है, दाहिने छोड़ना है। दूसरी डीप ब्रीदिंग। तीसरी जो डीप ब्रीदिंग है, दोनों नोस्ट्रल से ऐसा, बाएं सांस लिया, दाहिने छोड़ा, दाहिने से लिया, बाएं छोड़ा ऐसा। फिर दोनों हाथ आगे करते हैं ऐसा, फिर साइड टू साइड ऐसा हाथ दोनों हाथ से। फिर दोनों हाथ ऊपर जाते हैं, फिर आगे ताली और पीछे ताली जाती है, आगे ताली और पीछे ताली। तो जल्दी जल्दी करते हैं। 7 प्राणायाम भी करते हैं अगले 2 मिनट के अंदर ही, ये ऐसा और फिर ये ऐसा दोनों। फिर यहाँ से सांसों को करते हैं, ऊपर ले जाते हैं हाथ, और ये सांसों को छोड़ते हैं, ये साइड टू साइड। ये यौगिक डीप ब्रीदिंग है, प्राणायाम की प्री प्रैक्टिस। तो प्राणायाम मुख्यतः 7 प्राणायाम। तो पहला भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका यानी लोहार के धोखने के समान सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास है। हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले उन्हें नहीं करना चाहिए, उनके ये सावधानी है उनके लिए।
भस्त्रिका है हमारे फेफड़ों के विकार दूर करता है, दमा है, अस्थमा है, एलर्जी है, ये सारे सिर्फ सांसों को भरते हैं और खाली करते हैं ऐसा। नॉर्मल स्पीड में करना है अपनी, सांस छोड़ने पर ध्यान देना है ऐसा। और जब आप निपुण हो जाते हैं इसमें भस्त्रिका में, तो ऐसा ये भस्त्रिका। दूसरा अभ्यास है कपालभाति, पेट अंदर सांस बाहर ऐसा। किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है तो उन्हें नहीं करना है अभ्यास, डॉक्टर या चिकित्सक के परामर्श से करना है, योग चिकित्सक के परामर्श से कपालभाति। और हाई बीपी वाले, हृदय विकार वाले कर सकते हैं, लेकिन स्लो में करना है ऐसा। ये 99 विकार को दूर करता है, कैंसर नहीं होने देता है, मोटापा नहीं होने देता है, गांठ नहीं होने देता है शरीर के अंदर, और वजन को संतुलित रखने वाला अभ्यास। 99 विकार है। लीवर किडनी की एक्सरसाइज कपालभाति है, स्टमक की एक्सरसाइज, छोटे हाथ बड़े हाथ की एक्सरसाइज कपालभाति है। 2 प्राणायाम हो गए। तीसरा अनुलोम विलोम, बाएं हाथ ध्यान मुद्रा में, दाहिना हाथ प्रणव मुद्रा में। तो अनुलोम विलोम में 3 सावधानियां ध्यान रखना है। छाती को कम और ज्यादा न फुलाएं, श्वसन क्रिया ध्वनि रहित होना चाहिए, और दोनों नासिका से लयबद्ध तरीके से सांसों को लेना है और खाली करना है ऐसा। बाएं सांस लिया, दाहिने छोड़ा, आवाज भी नहीं आना चाहिए, और फिर दाहिने से लिया और बाएं छोड़ा। बहुत ही प्रभावकारी अभ्यास, दिल की समस्याएं, तंत्रिका तंत्र, अवसाद, माइग्रेन, अस्थमा, एलर्जी, साइनस दूर करने वाला अभ्यास है ये अनुलोम विलोम। इसको भी निरंतर करें। नेक्स्ट है उज्जयी प्राणायाम ऐसा, थायराइड के लिए, टॉन्सिल के लिए, रात्रीचे घोरता त्यांच्यासाठी खूप चांगला अभ्यास ये। और हाथों को मलते हैं और गले पर लगाते हैं। नेक्स्ट अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, जिनको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन के शिकार है, तो उन्हें क्या करना है कि कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है, ऐसा गुनगुनाना है 3 बार ऐसा। ये ब्रेन संबंधित विकार दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल जितना भी कचरा है ब्रेन के अंदर, वो कचरा को दूर करता है, और शुद्ध ऑक्सीजन ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए ले जाने का कार्य ये भ्रामरी और सारी प्राणायाम करती है। और नेक्स्ट है सोम साधना, ऐसे मेरे साथ साथ बोलना है आपने, सो हम बोलना है वैसे, सो हम, सो हम, सो हम, ऐसे ताली बजाते हैं ऐसे। एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट होने के लिए, किडनी का पॉइंट ये है, ऊपर जो ये लंग्स का पॉइंट, यहाँ पर आंखों का पॉइंट, कान का, एक साथ एक्टिवेट करते हैं। उठे 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 हंसते होगा ऐसा। और यहाँ से सिंहासन करना एक बार ऐसा, और यहाँ से ऐसा गले पर लगाना है यहाँ पर। एक बार मेरे साथ बोलना है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। यहाँ से एक बार ओम का उच्चार, और सर्वे भवन्तु मेरे साथ साथ बोलना है सबने। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, अपने माता पिता गुरुजन को करें नमन। हाथों को रब करना है, आंखों पर लगाना है, आंखें अंदर से एक बार खोलना है, कान और चेहरे से स्पर्श करते हुए वापस आ जाए ध्यान मुद्रा में। तो एक बार सबको प्रणाम करता हूँ, अपने अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम पे दिया। और मैं सर का भी, चौहान सर का भी, और हमारे जो प्रिंसिपल है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि समय दिया उनने बच्चों को सिखाने के लिए। क्योंकि आज एक क्रम ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मेरा एक खाते में पुण्य का काम हो जाता है जब भी मैं लोगों को योग सिखाता हूँ। तो इस प्रकार से योग अभ्यास करते रहिए। अभी ओमकार योग शिक्षण संस्था की ओपनिंग है अभी 4-5 दिन के बाद। तो यहाँ पर डिप्लोमा इन योगा, BA योगा, MA योगा सारा ये निःशुल्क करवाएंगे। जितना भी अभी तक तो काम था लोगों को योग सिखाने का, तो 80,000 लोगों को योग सिखाया है। सारा पेपर आउट है और सारे लाइव वीडियो है जितने भी है, जैसे आपके कॉलेज के भी है। और घर बैठे बैठे योग अभ्यास सीखना है अपने। योगा के लिए देखो कितना पैसा लगता है, 2-2 हज़ार रुपये हम योगा के अंदर भी लेते हैं योग सीखने के लिए। मैं 3 दिन के अंदर योगा पूरा सिखाता हूँ, 3 सेशन लेता हूँ। 3 सेशन में ऐसा वीडियो बना के घर बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं, कहीं किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं। और जो अभी गरीबों के लिए जो कार्य चल रहा है अभी की, जो 12 पास के बच्चे हैं उनको डिप्लोमा इन योगा, BA योगा, MA योगा इसी संस्थान करने वाली है। और सबने आपका लाभ उठाना है, इस संस्था के साथ जुड़ना है। और इसके ग्रुप है, ग्रुप के अंदर भी एक यहाँ से मैं एक लिंक भेजता हूँ, तो लिंक को अपने अटेंड करना है। ग्रुप के अंदर अपने आप आ जाओगे तो आपको एक लिंक रोज की रोज मिलेगी और घर बैठे बैठे योगाभ्यास सीखने का मौका मिलेगा। इतना बोलते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद। आपने योगा के विषय में जो विस्तृत मार्गदर्शन जानकारी प्रदान की है, आपकी शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसके बाद चवन सर, आप आभार प्रदर्शन कीजिए। धन्यवाद मॅडम। आजचे आपले
कार्यक्रमाचे अध्यक्ष महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर फुले सर यांचे मी आभार व्यक्त करतो की त्यांनी वेळेत वेळ काढून कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद भूषवलं व आम्हाला विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं. तसेच आजचे आपले योग गुरु श्री दत्तात्रयजी लांब ओंकार योग शिक्षण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत व त्यांनी 80,000 लोकांना योग शिकवले असं त्यांनी त्यांच्या वाणीतून व्यक्त केलं. त्यांचे पण मी महाविद्यालय व क्रीडा विभागाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो. त्यांनी वेळेत वेळ काढून आम्हाला मार्गदर्शन केलं. आमच्या निमंत्रणाला मान देऊन त्यांनी आम्हाला विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केल्याबद्दल त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो. तसेच गृह विज्ञान विभागाचे प्रमुख डॉक्टर रोनी अंकिश मॅडम, डॉक्टर सुरेखा वाघुळे मॅडम, सर्व विद्यार्थी जे ऑनलाईन उपस्थित आहेत सर्वांचे मी महाविद्यालय व क्रीडा विभागाच्या वतीने आभार व्यक्त करतो व अध्यक्षांच्या परवानगीने कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो. परत एकदा सर्वांचे धन्यवाद. असंच योग करत राहा, योगाचा लाभ घेत राहा, सहकार्य करत राहा. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. थँक्यू. महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से, अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। हो उपराम इस तन से, मुक्त हो जा सारे बंधन से, मुक्त हो जा सारे
करो हे योगी बड़े प्यार से, बन के फरिश्ता उड़ चलो, बन के फरिश्ता उड़ चलो हे योगी संसार से, हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो